नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे जो है मैं आज आपके सामने आया हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट लेके आया हूँ। ये जो डिसीज़न है, इनफैक्ट अक्सर ये देखा गया है कि लोग बिना जेन्युइन कॉज के भी चले जाते हैं और एफआईआर लॉज कर लेते हैं, या अगर एफआईआर नहीं लॉज होती है तो 154 और 156 का सहारा लेके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वो कंप्लेंट एक फ़ाइल कर लेते हैं। तो और उसके बेसिस पे फिर एफआईआर लॉज हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इन विषय पे जो है अभी रिसेंटली जजमेंट्स आई है। एक तो ये कि 156 या 154 और सीआरपीसी के जो सेक्शंस हैं, इनके तहत अगर आपने अप्रोच करना है एफआईआर के लिए तो उसके लिए क्या है, वो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की कुछ जो है गाइडलाइंस आई है। उस विषय पे भी मैं एक जजमेंट आपके सामने लेके आऊँगा जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। यदि आप कहते हो कमेंट में कि यस, तो चलिए। लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आई है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से आई है, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसे ही केस में फाइन लगाया है पार्टी के ऊपर जिन्होंने कि एफआईआर दर्ज की थी। क्या है वो विषय और क्या है वो जजमेंट, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उसकी तरफ। तो हियर यू गो। तो इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी जजमेंट का डिटेल में मैं बताऊं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, बेल बटन भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरी जब भी मेरी न्यू वीडियो आती है। क्योंकि डे बाय डे जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे, सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे जो वीडियो आएगी, और थोड़ा मैं कंटेंट और फॉर्मेट में भी चेंजेस ला रहा हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा आप देख ही पा रहे होंगे, और भी इसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सहयोग से। तो काइंडली आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पर्दे पे, ये है जजमेंट। इसमें जो है रिलीफ क्या मांगा गया था। द इंस्टांट पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 CRPC सीकिंग क्वेश्चनिंग ऑफ FIR नंबर 71 नंबर सो एंड सो registered under section 323 and 354 of IPC इन पुलिस स्टेशन सो एंड सो, जो कि आपके सामने सारे पर्टिकुलर है। ये जो है एक पार्टी ने होने वाले कोर्ट को अप्रोच किया था कि मेरे खिलाफ जो एक एफआईआर हुई है उसको क्वेश किया जाए अंडर सेक्शन 482। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लॉ जानती है कि इनहेरेंट पॉज होती है होने वाले कोर्ट के पास। अगर कोई गलत किस्म से एफआईआर लॉज हुई है, वो सर्कमस्टांसेस उसके बताए गए हैं, अगर वो मीट नहीं होते हैं तो उनको, या उसके सब्सिक्वेंट जो भी कोई प्रोसीडिंग है, तो वो होने वाला कोर्ट उनको क्वेश कर देता है। तो जो इसमें फैक्ट्स थे, अब देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कीपिंग इन व्यू the fact that the parties entered into compromise, this court wide order dated so and so directed the parties to appear before Ilaka Magistrate Trial Court for getting their statements recorded in that regard। यानी कि जब ये पटिशन फाइल की तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी कि आप जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाए, इनका जो है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए वहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है pursuant thereto a report dated 17th May 2022 has been received from the Chief Judicial Magistrate Ludhiana stating that a compromise arrived at between the parties is voluntary and the same is without any pressure, coercion or undue influence। यानी कि जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लुधियाना ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। उसमें कहा गया कि इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, अपनी इच्छा से इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, इस तरह की एक रिपोर्ट आ गई। As per the report, it transpires that the petitioner is involved in 4 other cases in which 3 FIRs, all under Section 188 IPC, and 1 FIR is under Section so and so is Session Commodities Act, ये इनके खिलाफ पाई गई। खैर चलिए, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट केस से, तो मैं इसको यहाँ से गिव अप करा। London State Council and London Council appearing on behalf of the respondent number 2, complainant admit the factum of compromise एंड सबमिट दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू क्वेश्चन द एफआईआर। दोनों पार्टी ने की तरफ से जो वकील साहब वहाँ पे पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है दोनों पार्टी के बीच में, और इसलिए जो एफआईआर को क्वेश किया जाए। Perusal of the aforesaid report establishes that the parties have amicably settled their disputes and continuance of criminal prosecution in such a situation will be an exercise in futility as the chances of ultimate conviction are bleak। ये ऑब्जर्वेशन आई है ऑनरेबल कोर्ट की कि जहाँ पार्टी में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और ट्रायल चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट का भी टाइम ज़ाया होता है और केस भी सक्सेसफुल नहीं होना। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की भी, तो उसके बेसिस पे जो है उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की है। लेकिन
आगे जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, in fact the present petition demonstrates that how the process of law is abused just for the whims and fancies of the person like the complainant who first slapped the petitioner in full public place and then just to suffice her ego lodged the present FIR and then has compromised the matter। ये एक बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशन रही है कि कैसे लोग जो है एक गलत तरीके से FIR करते हैं। इस केस के जो फैक्ट है कि इसमें शायद इसमें जो लेडी है उसने पहले तो जो है उसको मेल को एक थप्पड़ मारा पब्लिक के सामने और फिर उसके ऊपर उससे भी उस नहीं हो तो फिर एक झूठी FIR जो है लॉन्च कर ली उस पर्सन के अगेंस्ट में। It has been noticed that it has become a trend to misuse, abuse the process of law by lodging the FIRs like in the present case just to satisfy one's own ego। ये कोर्ट ने नोटिस किया है कि अब ये एक ट्रेंड ही बन गया है कि कोई भी आदमी सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जाके FIR लॉन्च कर लेते हैं और इस तरह से जो है प्रोसेस जो है जुडिशियल प्रोसेस है या लॉ की जो मशीनरी है उसका अब्यूज़ होता है। It is a fit case where appropriate action under law by invoking the provisions of IPC, CRPC and other related provisions against complainant deserve to be invoked so that such kind of false, frivolous and manipulated FIRs are not registered, which ultimately lead to wastage of time of state machinery which is thrown into action। अब ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही सीरियस व्यू लिया है और ये कहा कि अब ये सही एक केस है या सही टाइम है कि कोई एक ऐसा जो है एक एग्जांपल सेट किया जाए, एक ऐसा एक्शन लिया जाए जिसे कोई भी दोबारा इस तरह की जो है गलती ना करें, झूठी FIR लॉन्च करके इसमें स्टेट मशीनरी और बाकी भी जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस जो है उनका भी टाइम वेस्ट होता है, अब्यूज़ होता है। अल्टीमेटली इट इज़ द टैक्स पे मनी विच हैज़ बीन वेस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द FIR लॉन्च्ड बाय द कंप्लेंट। ये भी एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर ऑल जितने भी ये एक्शंस होते हैं लोग तो मजाक के लिए FIR लॉन्च कर लेते हैं जबकि कोई जेन्युइन ग्राउंड होता नहीं है, केस होता नहीं है, लेकिन वो उसमें जो है जितना पैसा वेस्ट होता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में और कोर्ट का भी, तो वो जो है एक टैक्स पेयर का ही मनी जो है उसमें वेस्ट होता है। ये जो डिसीजन इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है, although the court was of the view to take strict action against the complainant, however taking a lenient view and by issuing a word of caution coupled with imposition of heavy cost, this present petition is allowed FIR number so and so registered under section so and so before police station so and so and all consequential proceedings arising therefrom are hereby quashed qua the petitioner। However, the complainant respondent number 2 is imposed with the cost of rupees 1 lakh to be paid within 1 month from today in the following account। और ये जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लॉयर्स फैमिली वेलफेयर फंड में जो है ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट जो है जमा करने के लिए डायरेक्शन दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। बहुत अच्छा डिसीजन है और ये कंप्लायंस के लिए 27 मार्च के लिए रखा गया है। तो ये क्या है, ये डिसीजन देख लिया होगा आपने इससे कि कितना एक झूठा FIR लॉन्च करने से कितना नुकसान होता है, स्टेट को भी होता है, पब्लिक मनी भी उसमें वेस्ट होती है, प्लस कोर्ट का भी टाइम होता है। और ये ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही सही एग्जांपल सेट किया है ताकि फ्यूचर में कोई भी आदमी इस तरह की जरूरत ना करे जो झूठा केस फाइल करे। तो चलिए मैं बताता हूँ ये कौन सी है ये जजमेंट। ये जो है इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ है, CRMM नंबर 16236 ऑफ 2022 है और ये 21 फरवरी 2023 का डिसीजन है अभी का ही। ये केस का टाइटल है वरुण बगा वर्सेस स्टेट ऑफ HP और ये जो डिसीजन दिया है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आलोक जैन की बेंच से आया है। तो आशा करता हूँ कि ये बहुत काम आने वाली है, आप भी इसको नोट कर दीजिए। इसका जो है लिंक आप सेव कर लीजिए, मैं भी इसको जो है क्रिमिनल केस की जो अपनी एक लिस्ट है उसमें डाल दूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी पेशेंट हियरिंग टिल द एंड और काइंडली इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना लव एंड सपोर्ट इस तरह से देते रहें। अपना कमेंट और फीडबैक भी देते रहें, लाइक का बटन भी दबाएं और दबाएं आप बेल आइकॉन। थैंक यू, गुड बाय एंड